कहीं आपके बैंक खाते में सेंध तो नहीं लगी? आपकी जानकारी के बिना आपका खाता खाली तो नहीं हो गया? अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। क्योंकि अब बैंक में नहीं बल्कि खाते में चोरी हो रही है। क्योंकि अब बैंक में नहीं बल्कि खाते में चोरी हो रही है। आपका पैसा बैंक अकाउंट में भी सुरक्षित नहीं है। आम लोगों को अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए सबसे महफूज जगह लगती है बैंक। जी हां, बैंक पर यह भरोसा होता है कि वहां पर उनकी अपनी कमाई, मेहनत की गाढ़ी कमाई पर कोई नजर नहीं डाल सकता। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं, उसे देख आप न केवल चौंक जाएंगे बल्कि हैरान रह जाएंगे। जी हां, आज जो हम दिखाएंगे वो आप तो क्या खुद बैंक के अधिकारी भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि आखिर बैंक के खाते में सेंधमारी कैसे हो सकती है। ये है गणेश शिरोडकर। गोवा के अंजुना इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन फिलहाल गणेश के पास एक ही काम है। वो रोज बैंक और थाने का चक्कर लगा रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं। ये है गोवा के अंजुना इलाके का कम्युनिडेट। ये एक ट्रस्ट है जो अंजुना इलाके में चर्चों की जमीन की देखभाल करता है। इस ट्रस्ट के लोग भी आजकल बैंक और थाने के धक्के खा रहे हैं। इनसे मिलिए। ये हैं हेनरी फर्नांडिस। गोवा के ही रहने वाले हैं, लेकिन कई साल से कतर की राजधानी दोहा में रहते हैं और वहीं से कभी मेल पर तो कभी फोन पर गोवा की पुलिस और बैंक के अफसरों के आगे हर दूसरे दिन गिड़गिड़ाते रहते हैं। गणेश, कम्युनिडेट ट्रस्ट और हेनरी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, सिवाय इसके कि इन तीनों का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की अंजुना ब्रांच में है और इन तीनों के बैंक खाते से लाखों की रकम चोरी हो गई है। जी हां, ठीक सुना, बैंक में चोरी नहीं बल्कि बैंक खातों से पैसा चोरी हो गया। गोवा के मैं अंजुना इलाके में हूं। अंजुना इलाके के एक रहवासी हैं जिनके अकाउंट से पैसा गायब हो गया है। गणेश, क्या हुआ है? मेरा पैसा था ये बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा अंजुना में। तो ये पैसा एक दिन मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि ये पैसा पूरा मेरा गायब है। पूरा ट्रांसफर कर दिया दूसरे बैंक किसी के खाते में। और मैं जब आया तो कुछ नहीं था मेरे बैंक में। अभी मेरे हॉस्पिटल बिल भी पे करने को मेरे पास पैसा नहीं। जब मैं हॉस्पिटल में बैंक में जाता हूँ तो बोलते हैं आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। ये बैंक है, ये बैंक कभी भी मेरे को ऐसा कॉन्क्रीट डिसीजन ये बैंक से नहीं मिल रहा है। मेरा पैसा कब आएगा, क्या करेगा, ये कुछ नहीं। ये सब बोलता है कि हमने हेड ऑफिस में भेज दिया। कितना पैसा है आप? मेरा तो 60,97,000 है। आज तक ये पैसा मेरा नहीं मिला। आज कभी भी मैं बैंक में आता हूँ तो बोलता है आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। आज 6 महीना हो गया, मेरा पैसा आज तक बैंक में नहीं आया। लोग बैंक में अपनी गाढ़ी कमाई इसलिए रखते हैं क्योंकि पैसा सुरक्षित रहेगा और जरूरत पर काम आएगा। गणेश ने ऐसा ही सोचा था, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब बैंक से पैसा निकालने गए तो मालूम हुआ कि उनका खाता खाली हो गया है। देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो बैंक में अपना पैसा तो जमा कराते हैं और खाता देखने तभी जाते हैं जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है। ऐसे भी कई लोग हैं जो एनआरआई हैं, विदेश में रहते हैं और चाहकर भी महीने 2 महीने में बैंक का चक्कर नहीं लगा सकते। बस इसी बात का फायदा उठाकर बैंक ऑफ बड़ौदा की अंजुना ब्रांच के मैनेजर ने लोगों को शपथ लगाई। कतर की राजधानी दोहा में बैठे गोवा के एनआरआई हेनरी फर्नांडिस को भी जरूरत पड़ने पर जब बैंक की याद आई तो अकाउंट डिटेल देखकर उन्हें चक्कर आ गए। मैं तो दोहा में
गोवा कतार में काम करता था और अचानक मुझे कम से कम फरवरी 2016 में मुझे मालूम हो गया कि बैंक ने मेरा अकाउंट से लगभग 73 लाख का घोटाला किया है। ये लोग ने ऐसा नहीं इंस्टॉलमेंट में पैसा निकाला है, एक निकाला पैसा अक्टूबर में निकाला, 15-16 तारीख को, बाद में 20 तारीख को, ऐसा करके 4 ट्रांजैक्शन करके उन लोग ने मेरा पूरा पैसा निकाला है मेरा अकाउंट से। आमतौर पर किसी बैंक खाते से पैसा निकालने के 3 ही तरीके होते हैं, या तो जिसका खाता है वो खुद चेक या विड्रॉल फॉर्म भरकर कैश निकाले, या फिर वो किसी के नाम चेक जारी करके उसे कैश निकालने या फंड ट्रांसफर करने की छूट दे, या फिर अपने खाते से किसी और के खाते में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करे। गणेश और हेनरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी इनके खाते से पैसा गायब हो गया। मुझे कुछ मालूम नहीं और मैं इतना उदास हो गया और मैं इतना अपना बैंक का दरवाजा खटखटा रहा हूँ, लेकिन कोई भी बात नहीं बोलता है। मैं बैंक मैनेजर को फोन कर रहा हूँ, 6 to 7 रिमाइंडर भेजा है, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं दिया, मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा की अंजुना ब्रांच से निजी खातों से ही पैसा चोरी नहीं हुआ, बल्कि कम्युनिटेड ट्रस्ट का खाता भी खाली हो गया और ट्रस्ट के लोगों को भनक तक नहीं लगी। हमारा ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत फ्रॉड किया है और जब हम लोग बैंक में गए, हम लोगों को पहला मालूम नहीं था बैंक ये हुआ है करके। जब हम लोग बैंक में गया तभी हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारा बहुत पैसा ये लोगों ने निकाला है हमारा तो बिना परमिशन के। खातेदारों को हवा लगे बिना लाखों रुपए किसी चिट फंड कंपनी के अकाउंट से गायब नहीं हुए। इतनी मोटी मोटी रकम 108 साल पुराने और 26 देशों में कारोबार करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा से गायब हुई। गोवा के गणेश, हेनरी या ऐसे ही न जाने कितने लोगों के बैंक खातों में जो सेंधमारी हुई है वो आपके साथ भी हो सकती है। एक बड़ा ही गंभीर मामला है। पहली बात तो ये क्योंकि आज की तारीख में जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का व्याप बढ़ते जा रहा है और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी उसमें भी अगर फ्रॉड कर सकते हैं तो एक चिंता का भी विषय है। इसीलिए तो हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक करते रहिए, क्योंकि बैंक खातों से ये रकम कैसे चोरी हुई ये जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में लोगों के खाते से पैसे चोरी कैसे हुए, इसकी पड़ताल करने के लिए जब इंडिया न्यूज की टीम गोवा के अंजुना इलाके में पहुंची तो सामने आई एक सनसनीखेज हकीकत। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अंजुना ब्रांच में लोगों के खाते से पैसे गायब करने वाला कोई बाहरी चोर या ठग नहीं था, बल्कि ये सारा घपला बैंक के उन्हीं कर्मचारियों की कारस्तानी है जिन पर बैंक की निगरानी का जिम्मा था, जिन्हें हर खाते की पाई पाई का हिसाब रखना था। वही लोग लोगों की गाढ़ी कमाई चोरी कर रहे थे और इस चोरी का मास्टरमाइंड था बैंक ऑफ बड़ौदा की अंजुना ब्रांच का सीनियर मैनेजर उदित नारायण। सर कहाँ गया बताते हैं? ये बैंक बोलते हैं कि ये उसका मैनेजर ने गफला किया और दूसरे अकाउंट में डाल के वो पैसा चोरी कर दिया। बैंक ने वो मैनेजर को सस्पेंड कर दिया, क्लार्क लेडी को सस्पेंड कर दिया, कैशियर को सस्पेंड कर दिया, मगर मेरे को कॉन्क्रीट डिसीजन ही नहीं दे रहे कब पैसा आ रहा है। जिनके खाते से पैसे उनके इंस्ट्रक्शन के बगैर निकाले गए हैं तो तुरंत उनको बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि उनके पैसे वापस करें। बैंक को ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये गलत है।
इंडिया न्यूज की पड़ताल में ये खुलासा हुआ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अकेली इसी ब्रांच में कम से कम 7 खातों में चोरी हुई और कुल रकम उड़ाई गई 2,44,22,000 रुपए। इनमें सबसे ज्यादा 90 लाख रुपए हेनरी फर्नांडिस के 2 बैंक खातों से चोरी हुए, जबकि गणेश शिरोडकर के बैंक अकाउंट से 60,97,000 रुपए, कम्युनिटी ट्रस्ट के खाते से 23 लाख रुपए, रूई मैस्करेन्हास के अकाउंट से 30,75,000 रुपए, फॉर्यूनाता रोजालीना मैस्करेन्हास के अकाउंट से 35,75,000 रुपए और रामदास दाभोलकर के खाते से 3,75,000 रुपए चोरी हुए। हर दिन में, हर ऑल्टरनेट डेज में बैंक मैनेजर को फोन करो, ब्रांच में फोन करो, आरएम को फोन करो। आरएम का एक ही जवाब था, जो मिस्टर महादेव बोलते हैं उसका एक ही जवाब था, आई फील वेरी मच सरप्राइज दैट यू डिडंट गेट एन SMS। सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अंजुना ब्रांच से उन्हीं बैंक खातों को चोरी से साफ किया गया जिनमें मोटी रकम जमा थी और जिन खातों से ट्रांजैक्शन कभी कभार ही होता था। खुद बैंक ऑफ बड़ौदा के अफसरों ने अपनी जांच में माना है कि बैंक खातों से चोरी का सिलसिला मार्च 2015 से शुरू हुआ और दिसंबर 2015 तक चलता रहा। सवाल ये है कि 31 मार्च को जब बैंक की ऑडिट हुई तब ये हेराफेरी क्यों पकड़ में नहीं आई? बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई अधिकारी इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। बैंक खातों से करोड़ों की चोरी साबित होने के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि चोरी करने वाले को सजा मिलेगी। बैंक के अधिकारी भी ये दिलासा देते रहे कि वो पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने के साथ साथ वो ये भी कहते रहे कि उनकी रकम की अदायगी की जाएगी। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी ना तो बैंकिंग सिस्टम में कोई बदलाव आया, ना ही लोगों को उनकी अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लौटाई गई। सूत्रों का कहना है कि बैंक के सीनियर मैनेजर उदित नारायण, क्लर्क स्वागतिका मोहंती और हेड कैशियर सदा गांवकर ने पूरी प्लानिंग के तहत लोगों के खातों से पैसे उड़ाए। सबसे पहले कुछ फर्जी नाम पते पर बैंक खाते खुलवाए गए, फिर लोगों के बैंक खातों से रकम उन फर्जी खातों में ट्रांसफर की गई। जिन लोगों के बैंक खातों से रकम गायब की गई उन्हें SMS पर अलर्ट नहीं भेजा गया। फर्जी अकाउंट में फंड ट्रांसफर करके उसे निकाल लिया गया। बैंकिंग की दुनिया में इस नायाब चोरी का खुलासा होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की अंजुना ब्रांच के तत्कालीन सीनियर मैनेजर उदित नारायण, क्लर्क स्वागतिका मोहंती और हेड कैशियर सदा गांवकर को सस्पेंड कर दिया गया। बैंक के अधिकारियों ने तीनों आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, लेकिन जिन लोगों के खातों से पैसा चोरी हुआ वो अब तक सड़क पर हैं। हर रोज आता है इधर, कुछ नहीं, पैसा ही आया नहीं। मेरे बच्ची की अभी बीमार है, मेरे बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया, मेरा फादर बीमार है, मेरे बहन की शादी पोस्टपोन कर दी। ये लोग तो बोलते हैं हर रोज पैसा आएगा। मेरे हार्ड अर्न मनी ये लोग कैसे चोर सकते हैं? सुसाइड के बिना मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अभी बैंक यही चाहती कि हम लोग सुसाइड करें। सरकार का नारा बैंक में खाता खोलो, खुशहाली से नाता जोड़ो, लेकिन इंडिया न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि गोवा की अंजुना ब्रांच में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो घपले घोटाले हुए हैं उसका सरगना आज भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों का घोटाला कर वो इसी शहर में रह भी रहा है। लेकिन ना तो पुलिस चौकन्नी है, ना ही बैंक अधिकारी इस पर कोई जवाब दे रहे हैं। लोग विश्वास पर बैंक में अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं, इस सोच के साथ नहीं कि बैंक के ही लोग उसे चोर ले जाएं। अब इसे क्या कहा जाए जब बागड़ ही चर जाए खेत। गोवा में बैंक ऑफ बड़ौदा की अंजुना ब्रांच में लोगों के खातों से करोड़ों की चोरी अब देश में बैंकिंग सिस्टम पर सवाल बन गई है। सवाल ये कि अगर सरकारी बैंकों के खातों में लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं है तो फिर लोग कहां जाएं?
सर प्लीज मेहरबानी करके मुझे अकेला के लिए नहीं, लेकिन सबको प्लीज न्यूज फ्लैश करो, बोलो अभी आगे क्या होएगा करके। अभी पूरा टाइम गवर्नमेंट बोल रहा है हम अच्छा दिन आने वाला है। ये कौन सा अच्छा दिन आएगा? कौन सा दिन अच्छा आएगा? वो अच्छा दिन उन लोग के लिए आएगा जो पैसा निकाल के वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, वो मेरा हार्ड एंड मनी है। मैं कितना 25 साल 30 साल काम किया ये जगह में, एक पैसा मैं उधर सेव किया। 25 years आई थिंक सेविंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ये दिया मुझे इन रिटर्न में इन लोग ने। जो लोग बैंक में अपना पैसा जमा करके निश्चिंत थे, वो पिछले 6 महीने से अपना पैसा वापस पाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अफसरों और पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं। हमारी खोजबीन और पड़ताल के तहत हम उस पुलिस स्टेशन में पहुंचे जो कि इसी इलाके का है, यानी कि अंजुना पुलिस स्टेशन। और वहां हमें पता चला कि शिकायत एक नहीं है। एक तो बैंक ने खुद ये मामला उजागर होने के बाद शिकायत करी है कि उनके बैंक में इस तरह का घपला घोटाला हुआ है। उसके बाद 2 खाता धारकों ने, जिनसे कि इंडिया न्यूज ने बात की, एक गणेश शिरोडकर और दूसरे दोहा में बैठे हेनरी फर्नांडिस, इनकी भी शिकायत भेजी गई। लेकिन इन खाते धारकों की छीछा लेदर की कहानी यहाँ नहीं रुकती, ये आगे भी जारी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन ने साफ हाथ खड़े कर ये कह दिया कि उन्होंने ये शिकायत EOW को भेज दी है, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। बैंकिंग फ्रॉड का इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी ना तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अफसर गंभीरता दिखा रहे हैं और न ही पुलिस। इंडिया न्यूज के पास मौजूद दस्तावेजों से साफ है कि लोगों के खातों से पैसे चोरी होने का मामला फरवरी 2015 में बैंक ऑफ बड़ौदा के अफसरों की जानकारी में आया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहली शिकायत 15 फरवरी 2016 को पुलिस को दी, लेकिन FIR दर्ज हुई 5 अप्रैल 2016 को, यानी शिकायत मिलने के 1 महीने 20 दिन बाद। लेकिन उस FIR पर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। ऐसा इन लोगों ने काफी बहुत आदमी को पैसा दिया है और खुलेआम जो चोरी किया वो आदमी खुलेआम गोवा में घूम रहा है, रात को घर में आ रहा है, फ्लैट में आ रहा है फैमिली को मिलने के लिए। पुलिस को पूछेगा, पुलिस बोलता है ट्रैकिंग नहीं होता है, फोन नंबर उसका ट्रैक नहीं होता है करके, तो पुलिस क्या करता है अभी? चूंकि पैसा लोगों के बैंक खातों से चोरी हुआ है, इसलिए खाते में पैसा वापस करना बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अफसरों ने पीड़ितों से लिखित वादा भी किया है कि उनका पैसा वापस खाते में डाला जाएगा, लेकिन इस वादे पर अमल करने की बजाय लोगों को सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है। हम लोग उनको पुलिस में कंप्लेंट किया, उनको सब हाई लेवल पे हेड ऑफिस पे भी गया, लेकिन ये लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उसका बैंक ब्रांच मैनेजर है, उसको कभी भी पूछो तो बोलेगा 10-15 दिन में आ जाएगा। मैं पूछा उसको क्या आपका कुछ लिखा हुआ है, आपके पास कुछ रिप्लाई आया है? नहीं, रिप्लाई नहीं आया। वो लोग मुझे हेड ऑफिस से बोला है तो 10-15 दिन के बाद आएगा। अभी होके कम से कम 6 महीना हो। बैंकिंग का कारोबार पूरी तरह साख और भरोसे पर टिका होता है। लोगों को भरोसा होता है कि बैंक में उनके पैसे को उनकी मर्जी के बगैर कोई छू नहीं सकता। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक खातों से रकम चोरी होने की घटना के बाद अब लोगों का ये भरोसा टूट गया है। अपने ही कर्मचारियों की करतूत के बाद साख बचाने के लिए बैंक को बिना देरी किए लोगों के खाते में पैसा वापस करना चाहिए था, लेकिन ये जहमत भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों ने नहीं उठाई। ऐसे में ये सवाल पीड़ितों को परेशान कर रहा है कि वो कहां जाएं, किसके सामने गुहार लगाएं। सवाल सिर्फ बैंक के खाते में एक चोरी का नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा की अंजुना शाखा में हुआ, क्या वो दूसरे बैंक की शाखाओं में नहीं हो सकता? सवाल ये भी है कि आखिर बैंक ये रकम कब लौटाएगी? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जितने दिन बैंक में खाता खाली पड़ा रहा, क्या उतने दिनों का ब्याज मिलेगा?